जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। जाफरी एसोसिएशन ले ने 9वीं अकबर लद्दाखी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। थस के रणबीरपुर ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया था। टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही है। पहला मैच थस के 11 और इंडियन वॉरियर्स के बीच खेला गया। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि मरहूम अकबर लद्दाखी ने लद्दाख के लिए काफी काम किए हैं। उनकी याद में इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इसका मकसद नौजवानों को स्पोर्ट्स में मशगूल रखना और बुरे कामों से बचाना है। इससे हासिल शुदा आमदनी को फलाही कामों में इस्तेमाल किया जाता है। लेह में HIV पॉजिटिव केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। तकरीबन 3 लाख की आबादी वाले लद्दाख में HIV के 61 एक्टिव केसेस हैं। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर और LAC के काउंसलर स्टेंसन डोलमा ने बताया कि लेह में HIV के 61 पॉजिटिव केसेस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और अगर HIV पॉजिटिव केसेस के बढ़ते पैमाने पर जायजा ले तो मजीद केसेस सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि लद्दाख में HIV के केसेस को फैलने से रोकने के लिए हर वक्त पता लगाना, अवेयरनेस, चौकन्ना रहना, खुले बहस और जिनसी तालीम वक्त की जरूरत है। आप देखिए ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। जूले लद्दाख। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, तो इसका मकसद यही है कि एड्स के बारे में जानकारी फैलाना। तो इसी तरह हमारे साथ जो लेह में ICTC और LAC का काउंसलर मैडम स्टेंसन डोलमा के साथ हमने बात करने के लिए उनको बुलाया। तो मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेह तो एक छोटा सा जगह है, फिर भी हमने सुना है यहाँ भी एड्स का केसेस है, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें आज के दिन को खास मनाने के लिए, ताकि हम लोगों तक पहुंच सके, इसलिए आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया। हाँ, तो सच में सभी सोचते हैं कि हमारे लद्दाख एक ऐसा छोटा जगह है और यही सोचता है कि लद्दाख का ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये दूसरी जगहों का प्रॉब्लम है, दूसरे देश का प्रॉब्लम है। न कि हम ऐसा सोचना हमारे खुद के लिए नुकसान होगा। तो सच्चाई को मान के चलो, जितना सच्चाई को मानोगे उतना हम इन चीजों से मुक्ति पाने के लिए, इन चीजों से लोगों को बचाने के लिए अच्छी बात है। तो हमारे लद्दाख में भी बहुत सारी केसेस है, HIV बोलो या हेपेटाइटिस B बोलो, और हेपेटाइटिस C के भी काफी सारे केसेस है और VDRL के भी है। तो इन चीजों के बारे में लोगों को जितना नॉलेज मिले, जितना जानकारी मिले, उतना लोगों के बचाव के लिए जरूरी है। कि लेह में अभी इस वक्त इसका कितना पेशेंट है? हमारे लद्दाख में जो है अभी तक सिर्फ एक ही ICTC है लेह में, जिसके थ्रू हमें आज तक 61 HIV पॉजिटिव केस निकला है और 770 से ऊपर हेपेटाइटिस B केसेस है। तो ये जो है सिर्फ वो है जो एक तो रेफरल होके आए डॉक्टर से, और दूसरा वो लोग हैं जिनको हमने ट्रेस किया था। किसी का कोई पॉजिटिव निकलता है तो हम लोग ट्रेसिंग करते हैं कि इनको कैसे हुआ था, इनके साथ कौन सा पार्टनर है और इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशंस वगैरह क्या है। तो जिसके थ्रू हमें पता चला है वही है, और हमने ऐसा मास स्क्रीनिंग या लोगों में ऐसा तो नहीं हुआ है। तो हम जितना इन चीजों पे हम फोकस करें, जितना हम लोगों को टाइमली डायग्नोस करने की कोशिश करें, तो उतना फायदा होगा। अभी आप जो 60 नंबर्स की बात करें, 60 या 61 बताए थे, तो ये लेह डिस्ट्रिक्ट की बात है कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट को भी मिला के? तो ज्यादा तो लेके ही है, तो काफी सारे पेशेंट कारगिल डिस्ट्रिक्ट से भी है। तो इससे ज्यादा हमारे यहाँ पे हमें पता है कि जितना हमारा पॉपुलेशन से उससे ज्यादा कभी माइग्रेंट लेबर्स आते हैं, आर्मी पर्सनल्स आते हैं। तो उन सबों को मिला के काफी सारे रेफरल इन होते हैं, काफी सारे आउट होते हैं। जैसे कोई यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं तो उनको हम लोग यहाँ से ICTC के साथ साथ ये जो है लिंक ART सेंटर है, यानी कि हमारे यहाँ से मेडिसिन भी दिया जाता है सबों को। तो इसीलिए दोनों को मिला के हमारे पास जो है टोटल डायग्नोसिस 61 केसेस है, उसमें से काफी लोकल भी है, काफी नॉन लोकल्स भी है। लद्दाख जो 3 लाख की आबादी है लेह कारगिल मिला के, तो
इस आबादी में 60 का जो नंबर है वो काफी ज्यादा नहीं लग रहा, आप क्या बोलेंगे इसमें? हाँ, वो तो 100% हमारे लिए चिंताजनक प्रॉब्लम्स है ही, और साथ में ये भी है, अभी ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग जैसे मतलब थोड़ा सा ही है जो हमें दिखाई दे रहे। तो अभी कितने लोग इन्फेक्शन को लेके कितने लोग दूसरों को इन्फेक्शन देते जा रहे हैं अभी हमें नहीं पता है ना। देखो तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन 4 ही है, एक तो सेक्सुअल है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हमने देखा है लद्दाख में बहुत सारे केसेस है, ना कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, तो फिर इन चीजों को हम देखो तो और भी ज्यादा रिस्क है। अगर नॉलेज हो, कम से कम किसी के साथ रिलेशन में रहते हो तब भी अगर प्रिकॉशन लेते हो तो उतना रिस्क नहीं है। जैसे हमारे पास है एक ही लोगों से 9 लोग को ये इन्फेक्शन लगा हुआ जो हमने ट्रेसिंग किया है, तो आप ये 9 लोगों के बगैर भी और कितने हैं। तो इन चीजों को मतलब बहुत अच्छे से हमें सोचना होगा, लोगों में अच्छे से जानकारी होना, जितना हम इसको सीरियसली लेंगे उतना हम अपने आप को बचा पाएंगे। देखिए लद्दाख में ड्रग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी दिखा जा रहा है, अल्कोहल सब्सटेंस एब्यूज है ना, उसमें खुद को होश रहता है, सेक्सुअली इंडल्ज होता है, प्रिकॉशन का तो उन लोगों को कोई ख्याल ही नहीं रहता। हम कैसे कह सकते हैं कि लद्दाख इन चीजों से मुक्त है? जो ट्रीटमेंट यहाँ एसएनएम में करते होंगे तो इनका जो आइडेंटिटी कैसे गुप्त रखा जाता है मैम, क्योंकि जो हमारा एक सोशल स्टिग्मा भी रहता है कि ये फिर सोसाइटी भी नहीं। जब तक लोगों में जागरूकता ना हो, जब तक लोगों में नॉलेज ना हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। लोग कभी सामने आना नहीं पसंद करेंगे ट्रीटमेंट के लिए ताकि वो नॉर्मल रह सके। जब तक हम इसको ओपनली डिस्कशन ना करें, लोगों में अवेयरनेस ना दे, तब तक लोग इसको लाइटली लेंगे और इन्फेक्शन फैलाते रहेंगे। तो उनका राइट्स बनता है कि उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखे और उनसे दूसरों को भी इन्फेक्शन ना फैले और वो खुद भी एक स्वस्थ जिंदगी जिए। क्योंकि एचआईवी के इन्फेक्शन से ज्यादा, एड्स के प्रॉब्लम से ज्यादा लोगों के स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोग एक तो ट्रीटमेंट के लिए जाना मतलब पसंद नहीं करते हैं या नहीं जा पा रहे हैं। तो इसीलिए जितना हम लोगों को जानकारी दे और इन चीजों को अपना भी जानकारी ले और इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेंगे, तभी हम इन चीजों में सक्सेस दे सकते हैं। 100% उनकी राइट्स बनता है कॉन्फिडेंशियल रखना और उनको हमारे पास टाइमली पहुंचे। हम भी चाहेंगे कि टाइमली पहुंचे, खुद का जिंदगी भी अच्छे से जिए और दूसरों को इन्फेक्शन से भी बचाए। और ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ स्टेबलाइज केसेस भी होंगे जो सक्सेस रेट माना जा सकता है कि कोई ठीक भी हो गया। हमारा जो ये आरसीटीसी जो है ये सिर्फ एचआईवी पेशेंट की उसको मतलब लोगों को जानकारी नहीं होता तो एड्स काउंसलर भी बोल देते हैं, लेकिन आईसीटीसी में सिर्फ एचआईवी पेशेंट को ही नहीं, क्योंकि इसमें है इंटीग्रेट है काफी सारे प्रोग्राम्स ले, जैसे कि वीसीटीसी जो वॉलंटियरली काउंसलिंग एंड टेस्टिंग के लिए हम उसमें प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं। जरूरी नहीं है कि आज हमें ना हो तो आगे भी नहीं होने के लिए जानकारी ही बचाव है। तो एक दूसरा पीपीटीसीटी है, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, यानी कि जितने भी गर्भवती माँ है उनको हम टाइमली डायग्नोस करते हैं, टाइमली वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो किसी को अगर पॉजिटिव डायग्नोस भी हुआ तो उनके आने वाले बच्चे को हम बचाया जा सकता है। तो पीपीटीसी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी है, कि अच्छी सक्सेस स्टोरी बोल सकते हैं। तो उसमें है हमारे लद्दाख में 6 गर्भवती लोग अभी तक डायग्नोस हुआ है, उसमें से 3 बच्चे हम लोग को बचाया जा सके हैं। 3 बच्चे अभी नेगेटिव है, ठीक ठाक है, माँ पॉजिटिव है लेकिन बच्चे अभी नेगेटिव है, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट ले में ही मिलते हैं कि कभी कभी बाहर भी ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ता है? यही हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारे ले में अभी तक सिर्फ आईसीटीसी और लिंक एआरटी सेंटर ही, जबकि हमारे यहाँ पे एक स्टेट एड कंट्रोल सोसाइटी होना चाहिए था। अगर स्टेट एड कंट्रोल सोसाइटी होने से बहुत सारा एक खुद का एक डिपार्टमेंट जैसा बनता है, खुद का डायरेक्टर होता है, नेको के गाइडलाइन के हिसाब से 6 मंथ इन लोगों को फॉलो अप चेकअप करवाना और उसमें वायरल लोड टेस्ट और CD4 काउंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के थ्रू उसको दवाई दिया जाता है। तो हमें साल में
2010 से हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट ढूंढ के अरेंज करके मैं ही खुद सबों को ले जा रही हूँ। 32 जैसा पेशेंट हम साल में ले जाते हैं। कुछ लोग है ART सेंटर श्रीनगर में है, कुछ लोग जम्मू में है, कुछ लोग दिल्ली चंडीगढ़ में भी है। तो फिर हम उनको बाय फोर्स जबरदस्ती हम एक ही जगह पे जाने के लिए नहीं बोल सकते, उनके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। वो साल में 1-2 बार वो लोग दवाई कोई अपना कोई होगा तो फिर वहीं से दवाई बेच भी देते हैं। दुख की बात है कि हमारे यहाँ पे एक फुल फ्लैश ART सेंटर तक नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स जो एक पेशेंट को फैसिलिटीज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहे हैं अभी तक। अभी हमारे यहाँ ड्रग अब्यूज का भी काफी सारे केसेस सामने आते हैं, काफी शिकायत लोग आते हैं। तो फ्यूचर में जो एड्स को लेके आपको क्या नजर आता है फ्यूचर में लद्दाख में? हाँ, हमारे लद्दाख में अभी जिस तरह से लोग को जो है ड्रग्स में इंडल्ज हो रहे हैं, सब्सटेंस एब्यूज बच्चे ले रहे हैं, तो उनको देख के तो हमें बहुत ज्यादा डेंजर लग रहा है। जितना हमारे यहाँ पे हायर रिस्क ग्रुप है, लोगों को एक तो अवेयरनेस बिल्कुल है नहीं, हर चीज में इंडल्ज हो रहा है विदाउट एनी अवेयरनेस। हालांकि का वो जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्क है। सभी लोग कहते थे कि लद्दाख तो एक टूरिस्ट एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। मैंने ऐसा कोई भी एक भी केसेस नहीं देखा जो टूरिस्ट के थ्रू आए थे, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे जो है नेचर लवर्स आ रहे थे, एक वेल एजुकेटेड लोग यहाँ पे आ रहे थे। अभी तो लद्दाख एक हब बन चुका है, हर कोई यहाँ पे आ रहा है विदाउट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट STI एंड ड्रग सब्सटेंस अब्यूज। कहते हैं कि लद्दाख एक हब बन चुका है इन चीजों का, जो ड्रग्स है इन चीजों का। तो फिर उसमें हम कैसे मान सकते हैं कि लद्दाख सेफ है? और भी ज्यादा डेंजर है। तो हम जितना हो सकते, बीइंग अ पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और हमारे लद्दाख में NGOs तो कोई है नहीं जो इन चीजों पे काम करने वाले हैं। तो उन लोगों का भी फर्ज बनता है कि जितना हो सकता है लोगों को अवेयरनेस दे और इन चीजों के बारे में अच्छे से अच्छे सेक्स एजुकेशन दे। हमारे लोगों में ये भी कंसेप्ट है कि सेक्स बोलने से हम लोग सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में ही बात करें, लेकिन हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, क्या क्या चेंजेस होता है हमारा जो है, और साथ साथ में इन चीजों से कैसे बचाया जा सकता है, कितना न्यूट्रिशन लेना कितना जरूरी है, और इन चीजों से दूर रहना कितना जरूरी है। हमारे गांव में सोक्सपा होते, उन लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं कि अपने एटलीस्ट अपने गांव में अपने बच्चों के लिए तो कुछ करो, इन चीजों से बचाव के लिए तो कुछ। थैंक यू मैम, थैंक यू। This is News 18 Network. You are watching News 18